निजी जीवन को लेके परेशान है, बच्चों पे अटैक किया जा रहा है इसलिए परेशान है। अदरवाइज हमें तो आफत झेलने की आदत सी पड़ चुकी है, सालों साल से आए दिन नए नए आफतों में हम रहते हैं, ट्रोलिंग में रहते हैं। ट्रोलिंग से मैं कभी नहीं घबराती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम कार्य करने चलेंगे तो वो आम बात है कि जब आपका कद ऊंचा होगा तो लोग कहीं ना कहीं शिकायत, तो वाजिब भी है, मुद्दे की बातें होनी चाहिए, मुद्दे पे शिकायत होनी चाहिए। लेकिन आपने राहुल कुमार किस नंबर पे कॉल किया जिस पे आपको रिस्पांस नहीं मिला, मुझे नहीं पता। एक यादव भाई लिखते हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे एक यादव भाई लिख रहे हैं कि मुझे लगता है आप यादव से डरती बहुत है। अरे भाई लाइव पे है, नहीं तो तुमको बता देते कि हम किससे डरते हैं और किससे नहीं डरते हैं। मैं किसी से नहीं डरती, ये जान लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आज तक कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जो आप मुझे तोड़ सकते हो। कहां? मेरे परिवार पे अटैक करके, मुझ पे अटैक करके, मेरी निजी जीवन पे अटैक करके यहीं तोड़ सकते हो, बाकी आप कहीं नहीं तोड़ सकते हो। सामाजिक कार्यों में और प्रोफेशनल कार्यों में जो मैंने अभी तक कार्य किया है, चाहे मैं एजुकेशन लाइन में की हूं, चाहे मैं मेडिकल लाइन में की हूं, चाहे मैं रियल एस्टेट लाइन में की हूं, मेरे कार्य क्षेत्र पे तुम नहीं अटैक कर सकते हो, पहली बात। या फिर महिला विकास मंच पे भी अटैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं। हाँ, एसके यादव, देखिए यादव में अच्छे लोग भी हैं, ऐसा थोड़ी है। देखिए एक एसके यादव जी कह रहे हैं दीदी प्रणाम, खुश रहिए मेरे भाई, बहुत खुश रहिए। बात यहाँ जात की नहीं है, जात चाहे कोई भी हो, धर्म एक ही है सबों का। और बात है कि हर जाति में आपराधिक श्रेणी के लोग होते हैं। भगवानपुर से एक तरफ से आयरन लेडी, दूसरी तरफ से ब्लैक किया जा रहा है। डरना नहीं, समाज के में भेड़िए घूमते रहते हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। निजी जीवन पे अटैक करके क्या कर लोगे? दूसरी बात है एआई का जमाना है। मेरे कुछ फोटोग्राफ्स रियल में, आप विश्वास करें ना करें, लेकिन मैं सच कह रही हूं, वो एआई के जमाने में इन लोगों ने एडिट करके चलाया है, लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स में सच्चाई भी है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे निजी जीवन में हम किन्हीं के साथ घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, डांस भी करते हैं। मैंने कल भी कहा था। खैर इन चीजों के लिए मैं अभी लाइव नहीं आई हूं, मैं लाइव आई हूं बिहार के प्रशासन के लिए, मैं लाइव आई हूं डीजीपी बिहार के लिए, मैं लाइव आई हूं तमाम जिले के एसपी के लिए, जहां पे अविनाश कुमार उर्फ वीरू किशनवंशी के केसेस चल रहे हैं। देखिए ये स्टोरी कहां से शुरू हुई, और मैं आप लोगों को बताती हूं कि एक लड़का जो मुझे लगातार ट्रोल कर रहा है, सिर्फ एक ही लड़का कर रहा है, दूसरा उसके बाद कोई नहीं आया। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत मुझे शिकार बनाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने जीवन में कोई बहुत बड़ा अपराध किया है और मुझे इस तरह ट्रोल किया जाए। ये साजिश शुरू होती है रोशन रूही और किरण के मामले से। किरण को मैंने कुछ चीजों पे कहा था कि तुम गलत कर रही हो, क्योंकि रोशन रूही लड़का जेल में है और इन लोगों के बहकावे में आके उसने दोबारा केस को खुलवाया और रोशन रूही जेल गया। मामला इन लोगों के ब्लैकमेलिंग का था। ये लोग रोशन रूही को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं मुझे ये खबर मिली तो मैंने अपने ही, जो एक नाम आप सुन रहे हैं शशिधर मिश्रा, उनको मैंने इनके पास भेजा था और मैंने पूछा था कि अगर ये मामला पैसे का है तो एक निर्दोष लड़का जेल में है रोशन रूही, उसे निकालने के लिए, क्योंकि मुझे याद है जो आज से 9-10 महीने पहले जब किरण के मामले में हम लोग, किरण हमारे पास पीड़िता बन के आई थी और हमने किरण को मदद किया था, तो उस वक्त भी बात सेटलमेंट पे आ रही थी कि नहीं मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है। मुझे तब बात आई थी कि शायद 15 लाख 16 लाख देके मामले को सेटल करना है और किरण को जो स्त्री धन के तौर पे जो मिलना चाहिए वो मिलना। फिर मैंने शशिधर मिश्रा जी को, ये मैं उस वक्त नहीं जानती थी ये वीरू कौन है, मैं नहीं जानती। हाँ, खुशबू को तो मैं जानती भी थी, लेकिन वीरू को बिल्कुल मैं नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है। और मैंने शशिधर जी को बोला कि उस वक्त मैं दिल्ली में थी, मैंने बोला कि क्या बात है, जरा पूछिए, पता कीजिए। रोशन रूही सुनने में आया कि जेल चला गया पॉक्सो एक्ट में, और जबकि शादी हो गई, दोनों सही सही रह रहे थे, 9 महीना साथ में रहे, ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो जेल चला गया? तो पता चला कि ये इन्फ्लुएंस हो चुकी है
और इन्फ्लुएंस होके दोबारा रोशन रूही को जेल भेजने का कार्य किया। और फिर कुछ दिनों बाद मैंने देखा तरह तरह के रील ये दोनों वीरू और किरण सिंह बना रहे थे। बनाते बनाते तब मुझे रियली गुस्सा आया एक सामाजिक तौर पे कि भाई जिसका पति जेल में है वो इस तरह रोड पे अगर रील बना रही है, घूम रही है इन लोगों के साथ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके तहत बहुत बड़े एक रोशन रूही जैसे लड़के को जेल में भेजा गया और आज भी वो जेल में है, कल भी उसकी तारीख थी। तो आए दिन आप देखते रहते हैं कि अपराध श्रेणी में झूठे केस लड़कियां करती हैं, लोग जेल जाते हैं। खैर ये कानूनी पचड़े हैं, इसमें मुझे नहीं जाना। उसी दरमियान मैंने कुछ यूट्यूबर भाई को किरण के खिलाफ कुछ बाइट दिया था कि भाई ये गलत है, इस तरह रील नहीं बनाना चाहिए। मैं वीरू को बिल्कुल नहीं जानती थी। तब इन वीरू को बड़ा ईगो हर्ट हो गया और ईगो हर्ट होने के बाद ये मुझे पर्सनल टारगेट लेने लगा। मामला यहीं से शुरू होता है और मामला शुरू होते होते ये मेरे निजी जीवन तक आ जाता है। सारी चीजें अपनी जगह थी, मुद्दे की बात होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं देखती हूं कि इनका जो कोकस है, जो इस तरह के घर के भागे हुए लड़की, भागे हुए लड़के, पिस्टल लेके गाना लगाना, ये करना, इनका जो एक संपूर्ण कोकस बना हुआ है, उस कोकस में आप देखिएगा तमाम उसके आसपास ऐसे ही लोग का गैंग था जो आए दिन लड़कियों का शोषण करते हैं। उनको ये जताते हैं कि भाई हम बहुत बड़े दबंग हैं और मेरे साथ रहोगी तो हम तुम्हारा कैरियर बना देंगे, और इस तरह के ये अफवाह फैलाते हैं। देखिए तो इस तरह का चीज बना बना के ये आए दिन पिस्टल पे, राइफल पे चीजें बना बना के ये लड़कियों को डराते हैं और लड़कियां इनको बहुत बड़ा गैंगस्टर समझ के इनके पास। फिर भी मुझे लगा रही है तो आजकल रील का जमाना है, लोग नकली लेके भी बनाते होंगे, तो कोई बात नहीं, उसको भी मैंने नजरअंदाज किया। लेकिन इसकी ट्रोलिंग मेरे प्रति बढ़ते गई क्योंकि इसने इस मुद्दे को पर्सनल पे ले लिया था। मैं सोची इतना पर्सनल क्यों हो रहा है ये लड़का, तो फिर मैंने इसके इतिहास खंगालने चालू किए, जिसका लिखित कंप्लेन मैंने डीजीपी को भी दिया है। सर, मैं आपको तमाम बिहार के प्रशासन को ये बताना चाहती हूँ, जो लड़का महिला विकास मंच की महिलाओं को टारगेट कर रहा है, 2000 ले लिया, 4000 ले लिया, 5000 ले लिया, 10,000 ले लिया करके हमारे कार्यों में डिस्टर्ब कर रहा है, हम किसी पे पिस्टल दे के पैसे नहीं लेते हैं और महिला विकास मंच बिल्कुल योगदान लेती है। महिला विकास मंच बिल्कुल आने जाने का भाड़ा लेती है और कार्य करती है और अधिकार के साथ करती है, कहीं से कोई अपराध नहीं है। फिर मैंने डीजीपी को एक खत लिखा, अविनाश यादव उर्फ वीरू किशनवंशी के आपराधिक इतिहास। आप कहते हो कि यादव से डर गई क्या? अभी एक लड़का मेरे को लिखा कि मैडम यादव से डरती हैं आप। यस भाई, ऐसे ऐसे लोगों से हम डरते हैं क्योंकि हम एक बिजनेस क्लास लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं और बहुत ही प्यार से काम करना जानते हैं। हमने ना तो किसी का मर्डर किया है, ना तो वीना मानवी ने बैंक रॉबरी की है। मतलब एक ऐसा लड़का मेरे पे उंगली उठा रहा है, एक ऐसा, और उसको प्रोत्साहित आप जैसे समाज के लोग कर रहे हैं। समाज के जो लोग भी वीरू किशनवंशी जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आपकी भी मानसिकता ये दर्शा रही है कि आप भी एक रेपिस्ट हैं, आप भी एक क्रिमिनल हैं, आप भी क्राइम को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। समाज में अगर 90% अच्छी छवि के लोग हैं तो 10% क्रिमिनल माइंडेड लोग तो हैं ही। ये हमारा समाज है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। फिर मैंने सारा इतिहास इसका खंगाला। आज मैं तमाम प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर बिहार प्लस डीजीपी बिहार सर अविनाश कुमार उर्फ वीरू किशनवंशी के आपराधिक इतिहास को मैं आपको बताना चाह रही हूं, जिसके थ्रू एक उसने हमें बिजनेस क्लास लोगों को और प्लस महिला विकास मंच की महिलाओं को टारगेट किया और मुझे पर्सनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पर्सनली मेरे बेटे पे झूठा SC/ST केस लगवाया, पर्सनली मेरी बेटी को टारगेट किया। इसके पीछे कहीं ना कहीं इस आपराधिक व्यक्ति के पीछे जो लोग भी जुड़े हैं, चाहे वो हमारे संगठन के व्यक्ति ही क्यों ना रहे हों, बिल्कुल आप कार्रवाई कीजिए और इस पे पूरी कानूनी जांच होनी चाहिए। अगर आप हमारे निजी जीवन को छोड़ दें तो पहला, 18 साल की उम्र में जब ये लड़का शुरू हुआ, जब इस लड़के का जीवन शुरू हुआ, तो इसने सबसे पहले अपनी चोरी अपने गांव से शुरुआत की और 16 GB डेटा एक मोबाइल दुकान वाले व्यक्ति का नाम है राहुल कुमार से इसने चुराया और वहां से इसका आपराधिक शुरू हुआ मामला।
गरीब व्यक्ति मतलब आए दिन छीना छोरी, किसी से 5,000 ले लेना, 10,000 लेना, ऐसे इससे इसके माँ बाप बहुत परेशान हुए। साथ ही साथ इसने अपने भाई मतलब ओन ब्लडर, जो खून जो कहते हैं ना, खून का भाई, अपना भाई, नाम मैं नहीं लूंगी, नाम गुप्त रखती हूं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। इनके अपने भाई जो इनके बड़े भाई हैं और वो आर्मी में कार्यरत हैं, वो उनपे इन्होंने अपने भैया और भाभी में कांड संख्या 98/19 महनार थाना में इन्होंने केस किया, खुद पे गोली चलाई, इनकी जमीनी विवाद के कारण कि इनका घर जो है किसी तरह ये अपने भाई से प्रॉपर्टी कर ले। चलो फिर भी 2 मिनट ये मान लिए कि घरेलू मामला था, घर की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए इसने भैया भाभी अपनी भाभी को मुझसे भी ज्यादा जलील किया। मेरा तो चलो फोटो तोटो वायरल कर रहा है, गाली वाली बक रहा है सोशल मीडिया पे, अपनी ही भाभी को इसने काफी जलील किया। आज उनकी भाभी से जब मेरी बात होती है तो वो रो रो के अपनी व्यथा बताती हैं। हम भी सोचे कि चल बेटा तेरा इतिहास मेरे ही हाथों लिखना था, तो भगवान ने चक्रव्यूह घुमाया, यदुवंशी कृष्ण जी ने चक्रव्यूह घुमाया और तुझे मुझ तक पहुंचा दिया। बोरिंग रोड कृष्णा अपार्टमेंट में एक फ्लैट में जो अपार्टमेंट के मालिक हैं, उनका नाम भी अभी मैं नहीं लूंगी, लेकिन आपसे ये अनुरोध करती हूं कि उम्मीद करती हूं, मेरी पर्सनल आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप अपने आप को इन चीजों से बचाइए। उनकी ही मालिक को, और वो थोड़े अयाज टाइप के व्यक्ति थे और ये लड़कियां पहुंचाने का काम करता था, जो लड़कियों ने व्यथा हमें लिखित दी है, जो कि हम कोर्ट में जमा करेंगे। कुंदन सिंह राजपूत और मनी सिंह राजपूत और भी कई लड़कियों को इन्होंने भोजपुरी में गाना गाने के नाम पे ठगी की और आज तक वो अपने पैसे के लिए बहुत ही ज्यादा। भाई अजीत कुमार यादव, सुनो, तुम भी क्रिमिनल माइंडेड हो, फालतू बात कुछ नहीं है, मैं केस और कांड संख्या दे रही हूं। अहिरान जो करते हैं ना, वो लोग जानिए कि कानून क्या होता है। पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात ना करते आप। जब मैं कांड संख्या के साथ बता रही हूं तो इसमें क्या फालतू बात है भाई। उसके बाद मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम से बनवा हिंदू को खुद पे जातिवाद करके इन्होंने, इस व्यक्ति ने, वीरू किशन वंशी ने 2017 में खुद पे एफआईआर कराया कि मेरा गाना फेमस हो जाए इसके लिए। चलो ये भी लोग कराते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब एफआईआर में दम नहीं है, होता है। उसके बाद आर्म्स एक्ट, ये जो पिस्टल है ना, कट्टे के साथ ये कहीं पकड़े गए थे या जो भी था मामला में, छपरा के जेल में ये व्यक्ति 6 महीना बंद रहा और आज भी ये बेल पे है। गुड़िया हलचल जैसी लड़कियों को ब्लैकमेल करना, रूपम कुमारी जैसी लड़कियों को ब्लैकमेल करना, रूपम कुमारी अधिवक्ता का केस संख्या बता रही हूं, गर्दनीबाग थाना, महिला थाना, कांड संख्या 109 और कांड संख्या 104 एवं गर्दनीबाग थाना में 109 2024 में इसके ऊपर और भी महिलाओं ने केस किया है। और मैं महिला के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, बिल्कुल देंगे ना, क्यों नहीं देंगे महिला के अधिकारों का बढ़ावा, भाई देना ही है हमें। ये हो गई। फिर इनकी इतिहास देखिए, कांड संख्या बैंक रॉबरी, बेटा तेरा इतिहास तो मेरे हाथों खंगाला जाएगा। बैंक रॉबरी में 280/21 280/21 बैंक रॉबरी में ये हाजीपुर के जेल में बंद थे और इनको जेल हुई थी 25/5/2021 में। आर्म्स एक्ट, बैंक रॉबरी, फायरिंग, मर्डर, रेप, और तुम चले महिला विकास मंच का इतिहास खंगालने। अभी और भी केसेस के फाइल हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं माननीय लॉ एंड ऑर्डर बिहार से अनुरोध करती हूं कि इन सब छोटी मोटी चीजों से हटके, और उसके बाद ये जो मुझे टारगेट ले रहे हैं, मेरे बेटे को टारगेट ले रहे हैं, मुझे टारगेट ले रहे हैं, SC/ST एक्ट लगाने वाली लड़की, बेटा तुम खुशबू, जो तुमने SC/ST एक्ट लगाया है, उनके पिताजी जो दिल्ली में रहते हैं, उनका क्या कहना है सुनिए। अरे नहीं परेशान मत होइए। उन्होंने बोला कि उसके माता पिता यानी मेरे माता पिता ने ये कहा है अगर मैं अपने घर जाऊंगी तो मेरे माता पिता मुझे जान से ही खत्म कर देंगे। उनका कहना ये है, ये मतलब कि अरे नहीं बेटियों को मारा थोड़ी, जाते ऐसा मत बोलो भाई साहब।
देखिए अगर वो गलत कदम उठा रही है तो कोई वकील में कोई दर्द नहीं होगा। नहीं ऐसा मत कीजिए, गलत बात है। बच्चे बच्चे होते हैं, किसी के भी बच्चे बच्चे हैं। मेरे लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं और मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हूँ। दीदी सितंबर में गई थी। अच्छा, सितंबर में गई और तब से ड्यूटी के नाम पे है। पैसे वैसे भेजती है घर में बेटी आपकी? नहीं हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। हमारे पास कुछ नहीं भेजती है, हमारे पास। देखिए, ये वो बच्ची है जो इस तरह के जो बच्चे हैं जो घर से निकाल दिए जाते हैं या घर छोड़ के भाग दिए जाते हैं, वैसी लड़कियों को ये टारगेट करता है और ट्रेनिंग देता है पिस्टल लेके। देखिए, इसके हाथ में भी इसने थमाया और काम स्टार्ट कर दिया अपना। तो ये फोकस देखिए, इसने लगाया मेरी बेटी पे SC/ST केस। एनीवे, तो इस तरह के बिल्कुल डरना चाहिए। आपने पूछा आप यादव से डरते हो क्या? यादव से नहीं डरते, हम क्रिमिनल से डरते हैं। और बिल्कुल ऐसे क्रिमिनल को खुलेआम घूमने का कोई अधिकार नहीं है। और आप इस बात को साक्ष्य सुन लीजिए कि इसने मुझे ब्लैकमेल करके क्या कहा है। मैं वॉइस सुनाती हूँ। हमारे प्रदेश प्रभारी सचिन जी से इसने बात किया, जब बोले कि भाई तू ऐसा वीडियो क्यों बना रहा है, ये सब गलत है। बहुत पहले, मतलब ये 2 महीने से पिछले मैं ट्रोल हो रही थी, 2 महीने से। और इस क्रिमिनल को साथ देने में जो भी हमारे सदस्य इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी FIR दर्ज की जाए। सर देखो, अगर हट जाते तोरा के पास है तो बढ़िया ना होते। हमें कितना बार बोले कि कोई भी यूट्यूबर है जो उसका खर्चा है, थोड़ा बड़ा खर्चा दे देगा, सब डिलीट कर देगा। सबसे एक लड़का को भेजिए, सबका नंबर निकाल के बात करेगी, सब डिलीट कर देगा। थोड़ा मोड़ा खर्चा जो है वो दे दिया जाए और वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। का रे बेटा, ब्लैकमेल करता है। फोटो वायरल करेगा अच्छे घर की महिलाओं का, AI के जमाने में एडिट करेगा। वो तमाम लड़कियां कमजोर थी बेचारी, अच्छे घर की बेटियां थी जिसको तूने आज तक ब्लैकमेल किया। इस बार तूने गलत हाथ डाल दिया। इस बार तुझे ये नहीं करना चाहिए था वीरो। और देखिए, एक लड़की को दिया पिस्टल, अब देखिए दूसरी महिला हमारी, ये है खुशबू रॉय, कमर में पिस्टल लेके घूमती हैं और एक ही सारा अनलाइसेंसी। कभी भी किसी पे इन लोगों को चला देना है, कहीं बैंक रॉबरी कर लेना है, कहीं फायरिंग कर देना है, कभी बचने के लिए खुद पे गोली चला लेना है। अब आप बताइए, आप कहते हो कि जो पूछे हैं बार बार उनको भी मैं टारगेट ले रही हूं। आज के बाद सारे प्रशासनिक लोग जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, वो तमाम लोगों पे भी मैं सवाल उठाऊंगी कि ऐसे क्रिमिनल को आप सड़क पे घूमने के लिए क्यों छोड़े हुए हैं? हम जैसी महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए। और दूसरी बात, तेजू भैया, आपके लिए, या तो आपको पता नहीं है कि ये लड़का कितना बड़ा क्रिमिनल माइंडेड है बचपन से, जो ब्लैकमेलिंग का पैसा खाता है, बैंक रॉबरी करता है, आर्म्स एक्ट है जिसके ऊपर इतने आपराधिक मामले हैं, जिसके ऊपर खुद के परिवार के आपराधिक मामले हैं। इतने बड़े अपराधी को आप साथ लेके क्यों घूमते हैं? अब मेरा सवाल डायरेक्ट आपसे है। या मैं मान लूं कि आप ऐसे अपराधी को पाल के रखते हैं कि किसी को भी कहीं भी शूट कर दे, चंद पैसे के लिए गोली चला दे, चंद पैसे के लिए मार दे, ये मान लूं मैं। या तो फिर आप अनजान हैं, आप रोशन रूही के बीबी के साथ रील बना रहे हैं तो आप सही हो गए, हम अगर किसी के साथ नाच रहे हैं तो हम गलत हो गए। ये कैसे भाई? तो सही में डर लगता है, डर लगता है ऐसे क्रिमिनल से, डर लगता है ऐसे ब्लैकमेलर से, डर लगता है ऐसे रेपिस्ट से, डर लगता है कि ये लोग का कोई स्तर नहीं होता है। ये लोग बहुत ही घिनौने मेंटेलिटी के लोग होते हैं। इनके लिए महिलाओं की इज्जत, मान, सम्मान, आबरू कोई मायने नहीं रखती है। और हां, जो भी बेटियां इस वीरू किशन वंशी उर्फ अविनाश कुमार के साथ आप लोग इन्वॉल्व हो, तमाम बेटी के सहायता के लिए हम रहते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्लीज अलग हो जाइए, क्योंकि ये मामला बहुत ही दूसरी दिशा में तूल पकड़ेगा। ये रियली एक अपराधी है, इसके जाने कितने थानों में केस है, दर्ज है, और एक भी केस ऐसा नहीं है जो झूठा है। अभी मेरी तमाम केस के आईओ से भी बात हुई, जहां इसने बैंक रॉबरी की है हाजीपुर थाना में, मैंने वहां के एसपी से भी बात की है, सबसे बात की, अभी बेल पे है और इसका बेल तोड़वाने का काम तो हम ही करेंगे। अब मैं लड़ूंगी इसके सारे केसेस को और तुमको
इतना आसानी से अपनी, तुमको तो सर्वनाश करने कृष्ण जी हमको भेजे हैं तुम्हारे पास। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे टारगेट लिया इस बार, बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद से चल के महिला विकास मंच के पास आ गए। आज मैं इतने अच्छे से इसलिए दहाड़ रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक क्रिमिनल हो। अगर कहीं मैं गलत जो होती ना तो शायद इस तरह तुम्हारे पास नहीं बैठती। और सोचा था कि चलो इग्नोर करो, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे अपराध के इतिहास खुलते चले गए, पन्ने निकलते चले गए, वैसे वैसे मुझे लगा कि अब तुम्हें छोड़ना मतलब बहुत बड़ा समाज में और भी जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत। अरे अभी तो तुमने मेरी बेटी पे हाथ डाला, फिर फोटो दिखा दिया मेरी बेटी का। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हिम्मत कैसे हो गई इतनी बड़ी? जाने कितनी बेटियों की जिंदगी तुमने बर्बाद की होगी आज तक, जाने कितनी बेटियों की। आज मेरे हत्थे चढ़े हो तो अब तुम्हारा इतिहास हम खंगाल के बैठ गए हैं। 10 से 12 केसेस इसके ऊपर हैं, बैंक रॉबरी से लेके, मर्डर से लेके, फायरिंग से लेके सारी चीजें। 10,000 20,000 के लिए जो वैशाली जिला में जो एक कोकस होता है, सर डीजीपी सर आपको मैं ध्यान देना चाह रही हूँ, 10,000 20,000 में जो शूटर्स होते हैं, ये उसमें से एक है जो ये 10,000 20,000 के लिए भी किसी पे गोली चला सकता है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आपके कानून में दर्ज एफआईआर रिपोर्ट्स कह रहे हैं, कांड संख्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं इसमें कुछ। क्योंकि कोई भी बात कानून के तहत में ही जाके करनी चाहिए। जहां जहां आपराधिक मामला दर्ज था, सिर्फ एक जगह से अभी मुझे एफआईआर रिपोर्ट नहीं मिल सकी है, वो भी मैं बहुत जल्द, हो सकता है आज शाम तक अगर मिल जाए तो कल मैं आपके सामने रखूंगी। और इस तमाम चीजों में जो भी इनके सहपाठी हैं वो इन्हें साथ देते हैं, और कुछ सहपाठी अभी नए आ गए हैं इनके साथ, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि आप लोग अलग हो जाइए इन मामलों से, अन्यथा ये छीटा आप तक पहुंच जाएगा। न चाहते हुए भी जब इसके सीडीआर रिपोर्ट निकाले जाएंगे, इसके मोबाइल का इतिहास निकाला जाएगा, तो पता चला कि 2-4 लोग हमारे यहाँ के भी मिल गए इसके मोबाइल में, कि जिन्होंने यहाँ तक का एक बड़े बिजनेस, सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं मैं एक बिजनेसमैन के साथ कार्यरत हूं और काम कर रही हूं, तो एक बड़े बिजनेसमैन को टारगेट लेना और उनको उनकी छवि धूमिल करना, उसके अलावा उनसे रंगदारी मांगना और ब्लैकमेलिंग, फोटो डिलीट करने के नाम पे ब्लैकमेलिंग का पैसा मांगने, इन तमाम केसेस में वो भी लोग, तमाम लोगों पे कार्रवाई की जाए सर, जिसने वीरू किशनवंशी का साथ दिया है। रही बात महिला विकास मंच पैसा लेती है या नहीं लेती है, तो भाई हम जरूर लेते हैं, ये हमारा हक है। हम ना तो बैंक रॉबरी करते हैं, ना किसी को पिस्टल दिखा के पैसे लेते हैं, ना तो किसी को ब्लैकमेल करके पैसे लेते हैं। हमारी इतनी सारी टीम पूरे देश में कार्य कर रही है, तो आने जाने का भाड़ा हम लेते हैं और तभी महिलाओं को जाके वहां पे सुरक्षित कर पाते हैं। गरीबों से नहीं लेते हैं, अमीरों से लेते हैं सिर्फ। ये हमारा है, मैं शुरू से बोलती हूँ, ये हमारा। अगर भाई कोई बड़ा संगठन है, 2 पैसे योगदान नहीं लेंगे तो चलेगा कैसे? ये तो हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, हम ले सकते हैं। तुम्हारा क्या अधिकार है? रॉबरी करना, ब्लैकमेलिंग करना, बैंक में जाके लूट करना, यही तुम्हारा अधिकार है। और तुम चले हम पे उंगली उठाने? नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बिहार लॉ एंड ऑर्डर प्लस प्रशासन से अनुरोध करती हूं कि ऐसा व्यक्ति जो महिला विकास मंच को, नहीं मैं बोल रही हूं, मुझे और मेरे परिवार को टारगेट कर रहा है। पटेल छात्रावास में जाके इसने मेरे बेटे को मारने के लिए अपील की थी वहां पे, लेकिन वहां के कोई भाई तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फालतू का मामला है। वहां के भी बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो भी वहीं अटैक करते हैं जाके जहां उन्हें कुछ जेन्युइन रीजन समझ में आता है। और ये तमाम गवाहों के साथ अविनाश कुमार के मित्र कोर्ट में गवाही देंगे, अविनाश कुमार का परिवार कोर्ट में गवाही देगा, अविनाश कुमार पटेल छात्रावास के बच्चे कोर्ट में गवाही देंगे। जो लोग अविनाश कुमार उर्फ वीरू, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? बच जाओगे? नहीं बच जाओगे। और कहते हो कि हम आके तुम्हारे यहाँ मोबाइल लूट के चले गए, हम आके तुम्हारे यहाँ क्या क्या सामान लूट के चले गए। अरे यार, जिसने पूरे जीवन लूट खसोट किया है, जिसने तो तुम्हारे दिमाग में तो वही सब घूमते रहता होगा ना, कैसे लूटना है, कैसे खसोटना है। हम ब्लैकमेलिंग होके 25,000 रुपया तुम्हें देने गए थे कि तुम मेरे वीडियो डिलीट कर दो। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, वो ऑडियो मैंने आपको सुनाया है। मुझे ये लगा कि ये इतना महिला विकास मंच को बदनाम कर रहा है, लगातार टारगेट कर रहा है वीना मानवी को, तो सबसे पहले मैं
उसके जो भी झूठे सच्चे ये चला रहा है अपने जुबान से बोल के, सत्यापित कुछ नहीं है। अपने जुबान हम भी बोल दिए कि तुम 5 लड़कियों का रेप किए हो, तो किए हो नहीं ना किए हो, या किए भी होगे, तुम तो कर भी सकते हो, कर भी रहे हो। लेकिन हमारा ना तो संस्कार ऐसा है, ना तो हमारा परिवार ऐसा है, ना हमारे बच्चे ऐसे हैं। तुमने अगर उल्टी सीधी बात मेरे बच्चों के बारे में नहीं कही होती सोशल मीडिया पे, तो शायद मैं तुम्हारे लिए जाती भी नहीं। और किसी भी शशिधर मिश्रा का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारे इस केस में, अभी के प्रकरण में तुम्हारे सहपाठी कौन है। तो जब तुम्हारा इतिहास खंगाला जाएगा तो तुम अपने आप बक दोगे उन लोगों का नाम। हमें बकने की क्या जरूरत है। इसलिए ये जो, और मैं अपने भी केस संख्या बता दूं, जो मैंने केस किया है गर्दनीबाग थाना, केस संख्या 18/25। ये तमाम केसेस 12-15 केसेस हैं, 10 केसेस हैं, जो भी हैं, ये तमाम केसेस पे बिहार प्रशासन ध्यान दे। और ध्यान देने के बाद मेरा भी बैकग्राउंड खंगाले और हमारे क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल वर्ड यूज कर रही हूं, क्रिमिनल अविनाश कुमार उर्फ वीरू का भी बैकग्राउंड इतिहास खंगाले, और जो भी दोषी हो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ भी मारी हूं, मैंने तुम्हें मारा भी है, तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि तुम्हारे जैसे लड़के को पीटने के लिए हम महिला ही काफी हैं। मुझे अब गिल्ट नहीं हो रहा है कि मैंने तुम पे हाथ चला दिया। अब बिल्कुल गिल्ट नहीं है मुझे इस बात का, क्योंकि तुम जैसे क्रिमिनल अगर शहर में घूमेंगे तो जाने कितनी लड़कियों का जीवन और बर्बाद करेंगे। इसलिए अभी तो थप्पड़ चला है, लेकिन तुम्हें सलाखों के पीछे जाना है, और बिल्कुल जाना चाहिए तुम जैसे अपराधी को सलाखों के पीछे। और तमाम यूट्यूबर भाइयों से मैं अनुरोध करती हूं कि आप अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो अतिशीघ्र सारे वीडियोस आप डिलीट कर दें, क्योंकि ये मामला बहुत बुरी तरह तूल पकड़ना है। और जिन जिन के वीडियोस में ये चल रहे हैं, जो अपने आप को यदुवंशी का पुत्र बताते हैं, कहते हैं हम यदुवंशी हैं, हम अहिरान हैं, वीरू का चेहरा जहां जहां नजर आएगा वो तमाम लोगों पे कार्रवाई की जाए। जहां जहां ऐसे क्रिमिनल को बढ़ावा देने का काम जिस भी यूट्यूबर भाई ने किया है, उन पे भी कार्रवाई की जाए। ये मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूं। आगे हमारा संविधान बहुत मजबूत है, कभी कभी गड़बड़ी जरूर हो जाती है, जो ऐसे ऐसे लोग सड़क पे घूम रहे हैं, और हमें विश्वास है अपने प्रशासन पे कि अति शीघ्र आप तमाम चीजों को खंगालेंगे और कार्रवाई करके जो सही है उसे सामने लाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे क्रिमिनल को वापस जेल भेजने का कार्य करेंगे। आज का मेरा लाइव यही बताने के लिए था। बाकी आप लोग जो सोचे, जो समझे, मुझे बहुत अधिक उन चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम काम करने निकले हैं तो जब कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तो लोग आपका चरित्र हनन करेंगे। और हम तो महिला हैं, अगर आज हम पुरुष होते तो मजाल नहीं थी कि किसी का मेरे चरित्र पे उंगली उठा दे। चूंकि मैं महिला हूं, इसलिए हर महिला जो काम करने बाहर निकली है, माइंड मेकअप कर लो कि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे चरित्र पे उंगली डाला जाएगा। उसके अलावा तुम्हारे पास, उन लोगों के पास कुछ बचता नहीं है जो हमें नीचा दिखा पाए। आगे मैं क्या बोलूं, बस यही बताने के लिए आज मैं लाइव आई थी कि जो भी लोग मजे ले रहे हैं इन चीजों में, वो मजे लेना बंद कर दें, क्योंकि ये अपराध श्रेणी का मामला है, और जो भी अपराधी को सपोर्ट करेंगे वो भी आपराधिक श्रेणी में आएंगे। और एक बार फिर तेजू भैया उर्फ तेज प्रताप भैया से अनुरोध है कि ऐसे ऐसे लोगों को आरजेडी कार्यालय में घुसने भी ना दे जो आपराधिक श्रेणी में घुसे हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की छवि खराब होगी। और रही बात मेरी, तो मैंने अभी 2 महीने पहले ही जदयू ज्वाइन किया है, इसलिए मैं जदयू में रहूं ना रहूं मुझे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैंने समाज के लिए अच्छा